बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज के लेसन में हम लोग जिस चीज़ को देखेंगे वो है हमारा टॉपिक्स 4.6 और इसमें हम लोग देखेंगे कन्वर्जन बिटवीन फ्रैक्शंस एंड डेसिमल नंबर्स। और इस टॉपिक के अंदर जो एसएलओ जिसको हमने डिस्कस करना है वो है कन्वर्ट फ्रैक्शंस टू डेसिमल्स एंड वाइस वर्सा। इसका मतलब है कि हम लोगों ने फ्रैक्शंस को डेसिमल में कन्वर्ट करना है और फिर डेसिमल को अगेन रिवर्ट करना है या उसको दोबारा फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। जो डेसिमल्स है ना, ये भी एक फ्रैक्शन की टाइप है। चलिए टॉपिक की तरफ चलते हैं। टॉपिक 4.6 है कन्वर्जन बिटवीन फ्रैक्शंस एंड डेसिमल नंबर्स। चलिए कैन यू, ये एक बॉय है, देखें वो दूसरे साइड पे जो लड़की खड़ी है उससे कुछ क्वेश्चनिंग कर रहा है ना, राइट। देखें, कैन यू चेंज कॉमन फ्रैक्शंस इनटू डेसिमल्स। कॉमन फ्रैक्शन का मतलब जो है हम लोग पिछले इसी यूनिट में हम लोग फ्रैक्शंस के बारे में स्टडी करते चले आ रहे हैं। जाहिर, यस आई कैन चेंज कॉमन फ्रैक्शंस इनटू डेसिमल। लुक एट द फॉलोइंग एग्जांपल। एग्जांपल के थ्रू जो है ना वो समझाया गया है। चलिए अब देखते हैं मेन टॉपिक को। टॉपिक की तरफ चलते हैं। टॉपिक हमारा है 4.6 कन्वर्जन बिटवीन फ्रैक्शंस एंड डेसिमल नंबर्स। इसको हम लोग एक एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। देखें 4.11 एग्जांपल है। टेक अ स्ट्रिप डिवाइड इनटू 10 इक्वल पार्ट्स। ये हमने एक स्ट्रिप ली पूरी, ये पूरी एक स्ट्रिप है सिंगल। इसको हमने 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, जिसमें से जो 7 पार्ट्स हैं उनको हमने शेड कर दिया। 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है। तो ये 7 पार्ट्स है और ये फ्रैक्शन बन गए 7 बाय 10, या इस जो फ्रैक्शनल पार्ट है। ईच पार्ट इज 1/10। हर एक जो हिस्सा है ना वो 1/10 के इक्वल है, और 0.1। इसको हम लोग डेसिमल शेप में लिखेंगे तो ये लिख देंगे। हमने डिवीजन ऑफ होल नंबर्स में देखा हुआ है जब भी हमने किसी नंबर को डिवाइड करना होता है 10 के ऊपर, तो हम लोग क्या करते हैं कि ये 1 है तो हम लोग जो पॉइंट है वो इधर ले आते हैं। ये हम प्रीवियस ग्रेड में पढ़ते चले आ रहे हैं। सो 0 इज द इंटीग्रल पार्ट एंड 1 इज द डेसिमल पार्ट ऑफ दिस फ्रैक्शन। सो यहाँ पर जो 1 है वो डेसिमल पार्ट है, सॉरी इंटीग्रल पार्ट है, 0 इंटीग्रल पार्ट है और 1 जो है वो डेसिमल पार्ट है। सो अब नेक्स्ट जो पार्ट 2 में फिगर को देखें, उसमें देखें कि ये एक फिगर है। इसमें अगेन जो स्ट्रिप्स हैं वो 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हैं। हमारे पास टोटल 4 स्ट्रिप्स हैं और 4 जो हैं, 3 जो स्ट्रिप्स हैं उनमें से कंप्लीटली जो हैं वो शेडेड है। सारे जो बॉक्सेस हैं 1/10 जो है ईच पार्ट वो शेडेड है। तो इसका मतलब है कि वो हम लोग कंप्लीट स्ट्रिप कंसीडर करेंगे 1, 2 और 3। एक जो स्ट्रिप है जिसमें 7 पार्ट शेडेड है, लास्ट वाली 4th वन, और उसमें 3 अनशेडेड हैं, उनको हमने इस तरह राइट कर लिया जैसा कि ये है। और जो 3 स्ट्रिप्स थी वो ऐसे हमने 1+1+1+ करके राइट कर लिया। सो हमारे पास जो चीज़ बनी ये बन गई 3 + 7/10। जब हम लोगों ने इनको कंबाइन किया तो हमारे पास एक मिक्स नंबर बन गया। अब जब हमने इसको डेसिमल पार्ट में लिखा तो हमारे पास 3/3.7 बन गया। अब आ जाए सब टॉपिक 4.6.1 की तरफ। यहां पर है कन्वर्जन ऑफ फ्रैक्शंस टू डेसिमल नंबर्स। हमने डेसिमल नंबर्स में कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन, गिवन फ्रैक्शन को। वह कैसे? लेकिन एक चीज आपने याद रखनी है, कन्वर्जन में आपका जो डिनोमिनेटर है ना वो या तो 100 होना चाहिए, सॉरी या 10 होना चाहिए, या 100 होना चाहिए, या 1000 होना चाहिए। तो उससे क्या करेंगे कि आप इजीली जो है गिवन फ्रैक्शन को डेसिमल पार्ट में राइट कर सकते हैं। आपने कोशिश करनी है कि जो जब भी आपने कन्वर्जन करनी है फ्रैक्शनल गिवन फ्रैक्शन को डेसिमल नंबर्स में, तो आपने क्या करना है कि आपने
10 का मल्टीपल बना लेना है उसको, मीन के 10 का मल्टीपल 100, 10, 100 या 1000 की शेप होनी चाहिए आपके उसके डिनोमिनेटर की। अब यहाँ पर जैसा कि आपके पास 4/5 एक गिवन फ्रैक्शन है, इसको हम लोग क्या करेंगे, 5 को किस ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि ये नंबर 100 बन जाए या 10 बन जाए। आपने एक चीज को देखना है, या 10 होना चाहिए जो आपका डिनोमिनेटर है, या 100 होना चाहिए, या 1000 होना चाहिए। सो उसमें देखें हम इसको बनाते हैं, अगर तो हम बनाते हैं 4, 10 भी बना सकते हैं। 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या बन गया, 4 2 जा 8, ये 5 है, 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास बन गया इज इक्वल टू 8/10। जब हम लोगों ने इसको डेसिमल शेप में रखना है, क्योंकि 1 की जगह डेसिमल पॉइंट आ जाएगा और जितने जीरो हैं उतने जीरो छोड़ के आपने वो उसको इंटीग्रल जो ऊपर नोमिनेटर है उसको लिख देना है। अब यहां पर देखें 0 आ गया, पॉइंट, डेसिमल और फिर 8 आ गया, क्योंकि 1 0 है तो फिर 8 ही आएगा। अब इसी तरह यहां पर देखें, अगर हम लोग इसको करते हैं 20 से मल्टीप्लाई, 2 की बजाय 20 से किया तो आपने 4 20 80 हो गए और 5 20 100 हो गए। तो जब हम लोगों ने इसको डिवाइड किया तो 0 आ गया इंटीग्रल पार्ट, और उसके बाद पॉइंट आ गया 1 की जगह पे, और कितने जीरोज हैं उतने आपने डिजिट्स जो है डेसिमल पॉइंट के बाद वो कंप्लीट करने हैं। सो डेसिमल पोर्शन में तो 8 0 हैं, तो 8 डेसिमल पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स होंगे। सो ये आप लोगों ने चीज देखनी है। तो हमारे पास जो फ्रैक्शन कन्वर्ट हुई है वो 0.80 हो गई है। इसी तरह एग्जांपल नंबर 4.2 को देखें, चेंज 3/5 इनटू डेसिमल फ्रैक्शन। अगेन इसका 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.60 हो जाएगा। इसी तरह 9/25 है, इसको जब चेंज करेंगे तो 25 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 बनता है। तो हमारे पास क्या बना, ऊपर नीचे ये जो गिवन फ्रैक्शन है उसको हमने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, और तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास जो फ्रैक्शन आई वो 36/100 आ गई, और इसका जो जब डेसिमल पोर्शन में इसको राइट किया तो 0.36 बन गया। तो सो नेक्स्ट आ जाए, इसी से रिलेटेड जो है आपने स्किल प्रैक्टिस कंप्लीट करनी है, मतलब यानी कि फ्रैक्शंस गिवन है, आपने इनको डेसिमल पार्ट्स में डेसिमल फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना है। तो अब आ जाए टॉपिक 4.6.2 की तरफ। ये जो 4.6 का सब टॉपिक है, कन्वर्जन ऑफ डेसिमल्स टू फ्रैक्शंस। पहले हमने सब टॉपिक में क्या किया था, कन्वर्जन ऑफ फ्रैक्शंस टू डेसिमल। अब हमने डेसिमल से फ्रैक्शन की तरफ जाना है। अब एक एग्जांपल देखो, ये 0.9 है, ये एक डेसिमल नंबर है। अब यहां पर देखो 0 तो एज इट इज आ गया, इसको हम लोग राइट नहीं करते। अब बट यहां पर पॉइंट है, डेसिमल है, हमने जब इसको फ्रैक्शनल पोर्शन में लिखना है, डेसिमल की जगह 1 आ गया, और डेसिमल पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं उतने आपने 0 लगा देने हैं साथ डिनोमिनेटर में। तो आपके पास 1 डिजिट है तो 1 के साथ 1 0 लगेगा, सो 9/10 बन गया। इसी तरह 0.06 है, तो हम अगेन क्या करेंगे, 6 राइट करेंगे, और डेसिमल की जगह 1 आ गया, और इसके बाद डेसिमल पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं उतने आपने जीरोस लगा देने हैं। सो आपके पास ये वैल्यू आ गई। सिमिलरली आपने जो 0.31 को कन्वर्ट कर लेना है, इसी तरह 61.69 को कन्वर्ट कर लेना है, और इसको मिक्स नंबर में राइट कर देना है। ये जो इंटीग्रल पार्ट है उसको हम लोग 61 राइट कर देंगे, और उसके बाद जो है बाकी जो डेसिमल पार्ट है उसको इस तरह राइट करके फ्रैक्शनल शेप में राइट कर देंगे, तो ये आपके पास रिजल्ट बन जाएगा। तो स्टूडेंट्स एक चीज आपने याद रखनी है, ये आपका रिमेंबर दिया हुआ है, इसको ये की पॉइंट्स होते हैं, ये जो साथ साथ मैंने बुलेट्स दिए हुए हैं रिमेंबर्स के, इनको आपने मेमोराइज करना है। और देखें, टू चेंज द डेसिमल इनटू फ्रैक्शन इनटू अ कॉमन फ्रैक्शन, रिमूव द डेसिमल पॉइंट फ्रॉम द डेसिमल फ्रैक्शन, we get the numerator of the common fraction, right? And then in the denominator
राइट वन, जैसे कि मैंने आपको बताया था, टू इट्स राइट पुट अ नंबर ऑफ जीरोज इक्वल टू द डेसिमल प्लेसेस इन द डेसिमल, जो कि मतलब डेसिमल प्लेसेस के बाद है। ये देखो ना, मैंने यही कहा था कि पॉइंट आपने नंबर लिखा, होल नंबर इधर राइट किया और उसके बाद 9 लिखा और उसके बाद जो है फ्रैक्शन बार लगाई और फिर देखा डेसिमल पॉइंट की जगह पे आपने उसको कंसीडर करते हुए 1 लिख दिया और फिर जो डेसिमल पॉइंट के बाद जितने डिजिट्स हैं उतने आपने साथ जीरोज लगा दिए। सो ये आपके पास रिजल्ट बन गया। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट आ जाएं, आपके पास एग्जांपल 4.13 है। इसमें देखें, चेंज द फॉलोइंग इनटू फ्रैक्शंस, ये गिवन है, इनटू आपने फ्रैक्शंस में चेंज करना है। 1.5 है, इसको आप फ्रैक्शन में चेंज कर देंगे तो ये क्या बनेगा, 15/10 बन जाएगा। 15/10 या 1/5/10 भी हो सकता है। इसी तरह 12.8 इक्वल टू 128/10 है, इसको हम इस तरह फ्रैक्शनल पार्ट में राइट कर सकते हैं या मिक्स नंबर में। सिमिलरली आपने बाकी के पार्ट कंप्लीट कर लेने हैं। और अब आ जाए नेक्स्ट, स्किल प्रैक्टिस 4.19 है और इसमें देखें 330.022। अब आपके पास इंटीग्रल पार्ट कौन सा है, 30 है और उसके बाद डेसिमल पॉइंट है, डेसिमल पॉइंट के बाद डेसिमल नंबर कौन सा बनता है, डेसिमल पार्ट जो है वो आपके पास 0.22 बन जाता है। सो इसको उसी तरह कंप्लीट करना है जिस तरह 3,0,0,2 डिवाइडेड बाय 1000 अगेन, फिर इसको आपने उसमें मिक्स नंबर में कन्वर्ट कर लेना है। तो स्टूडेंट्स इसी तरह आपने बाकी के पार्ट्स कंप्लीट कर लेने हैं। अब आ जाए एक्सरसाइज 4.5 की तरफ। 4.5 में आपने पहला क्वेश्चन देखें, उसमें क्या करना है, कन्वर्ट द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इनटू डेसिमल्स। ये जो फ्रैक्शन है इसको आपने डेसिमल में कन्वर्ट करना है। 28/25 कैसे करेंगे, अब ये जो नीचे वाला डिनोमिनेटर है ना, इसको आपने 100 करना है। 25 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि 100 बने, 4 के साथ। इस फ्रैक्शन को ऊपर नीचे आपने 4 से मल्टीप्लाई कर देना है, 4 से, इससे 4 से मल्टीप्लाई कर लिया, फिर ऊपर नीचे इसको अगेन 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो आपके पास 100 आ जाएगा। दोनों को मल्टीप्लाई करें तो फिर आप उसको डेसिमल पॉइंट में कन्वर्ट करने हैं। इसी तरह 19/20 को आपने कन्वर्ट करना है। इसको ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 के साथ। इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर नीचे 20 के साथ। इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 के साथ। इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 के साथ। दोनों को नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को, और फिर इसको डेसिमल पार्ट में कन्वर्ट कर देना है। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 2 है, कन्वर्ट डेसिमल इनटू फ्रैक्शन है और इसमें क्या करना है, 0.037 है। इसमें वही मेथडोलॉजी आपने यूज करनी है। फ्रैक्शन बार 37 आ गया, ये 37 आ गया और इसके बाद आपने लिखना है डेसिमल के साथ की जगह 1 और फिर नीचे जितने जीरो हैं डेसिमल पॉइंट के बाद जितने डिजिट्स हैं उतने जीरो लगा देने हैं। तो ये आपके पास क्या बन गया, ये आपके पास एक फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया। ये डेसिमल जो है था इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया। इसी तरह आपने बाकी के सारे पार्ट्स कंप्लीट करके आपने आंसर्स जो हैं बुक के पीछे उनके साथ टैली कर लेना है और जो आपकी वर्किंग है वो फिर आपने अपनी नोटबुक अपने टीचर को सबमिट करवा देनी है। अब देखते हैं क्वेश्चन 3 क्या है। ये एप्लीकेशन है, वर्ड प्रॉब्लम है और इसमें क्या करना है आप लोगों ने, आपने देखना है कि अ वॉल इज 14 होल 2x5 फीट हाई। इफ ईच रो ऑफ टाइल्स इज 6 होल 2x5 फीट थिक, हाउ मैनी रोज आर देयर इन द वॉल। अब आपने क्या करना है, इसको इसके साथ ये जो टोटल है इसको डिवाइड करेंगे, जो रिजल्ट होगा उसको आपने डेसिमल पार्ट में राइट कर देना है। तो अब आ जाएं 4.5 एक्सरसाइज ही है लेकिन क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 वर्ड प्रॉब्लम क्या है, शाहिदा बॉट 6 होल 4/9 मीटर ऑफ क्लॉथ्स एंड यूज 2 होल 1/3 ऑफ इट फॉर मेकिंग ड्रेस ऑफ हर लिटिल डॉटर। हाउ मच क्लॉथ लेफ्ट विद हर। उसके पास कितना रह गया, इसकी आपने सब्ट्रैक्शन कर देनी है। जितना ये टोटल हो गया और इसको उसने यूज कर लिया, जो रिमेनिंग बच गया वो आपने निकाल देना है।
इसी तरह जाहिद वांट्स टू प्रिंट अ बुक ऑफ 300 पेजेस इफ द कॉस्ट ऑफ पेजेस इज, सो ये नहीं आपने करनी स्लाइड। तो स्टूडेंट्स अब आ जाए रिव्यू एक्सरसाइज की तरफ। स्टूडेंट्स अब आ जाए रिव्यू एक्सरसाइज की तरफ। इसमें देखें क्वेश्चन नंबर 4 है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 1 है, चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन 4 ऑप्शंस ऑफ ईच पार्ट। पहला पार्ट देखें क्वेश्चन नंबर 1 का, द सम ऑफ 1/4 एंड 3 इज, दोनों को आपने सम फाइंड करना है। तो क्या बनेगा, क्विकली आंसर देना है, 3 होल 3/4 क्या ये बनेगा? नहीं, क्योंकि आपके पास जो गिवन है वो 1 है। फिर हमारे पास क्या बनता है, 2 होल 1/4, क्या ये बनेगा? बिल्कुल भी नहीं बनेगा, ये भी नहीं बनेगा क्योंकि हमारे पास 3 है, ये दोनों नहीं बनेंगे। देखें 3 होल 1/4, तो ये करेक्ट बनेगा, ये वाला ऑप्शन। तो बाकी ये वाला भी नहीं बन सकता 3/4, क्योंकि हमने ऐड किया है। तो अब इसी तरह क्वेश्चन नंबर पार्ट जो है वो 2 है, उसमें देखें द डिफरेंस ऑफ 4 होल 1/5 एंड 1/5 इज, क्या है? दोनों का डिफरेंस फाइंड करना है। आपने फ्रैक्शनल पार्ट को सब्ट्रैक्ट कर दें और बाकी 4 एज इट इज रह जाएगा। तो देखें क्या आंसर 4 आना चाहिए, क्या ये 4 है? नहीं, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, बी भी नहीं है, सी भी नहीं है, 3 पोर्शन गलत है और एक जो डी वाला पार्ट है वो ठीक है, क्योंकि आंसर 4 आता है। इसको आप सिंप्लीफाई करके देख लें तो तब भी आपके पास यही रिजल्ट बनेगा। सो जैसा कि 4 होल 1/5 है, माइनस 1/5 है, तो ये क्या बना, 4 5 20, 21/5 माइनस 1/5, तो 20/5 बनेगा। तो फिर आपके पास रिजल्ट क्या बना, 4 बन गया। तो ये बनेगा 20/5 जब हमने इसको सॉल्व करके देखा तो 20/5। तो अब हमारे पास क्या बना, 4 आ गया। ये रिजल्ट हमारे पास 4 बन गया, जो ऑप्शन डी है वो 4 है। इसी तरह आपने बाकी के सारे पार्ट्स जो हैं वो करेक्ट ऑप्शन जो है वो चूज़ करना है। और क्वेश्चन नंबर 1 में ये इसके टोटल 9 पार्ट्स हैं और ये आपने कंप्लीट करने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो है शॉर्ट आंसर्स के बारे में। इसमें आपने क्या करना है, पहला ही क्वेश्चन देखें, अरेंज द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इन असेंडिंग ऑर्डर। बस आपको पता है कि आपने असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए हमने डिनोमिनेटर्स को सेम करना होता है सब फ्रैक्शंस के। जब इनका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आएगा 12। तो 12 हमने सब के डिनोमिनेटर्स 12 बना देने हैं और बाकी उसके अकॉर्डिंगली इनको अरेंज कर देना है असेंडिंग ऑर्डर में। और फिर आपने अपना रिजल्ट जो है अपनी बुक के साथ टैली कर लेना है। और इसी तरह व्हाट इज द इम्प्रॉपर फ्रैक्शन फॉर द मिक्स नंबर। इम्प्रॉपर क्या है, इसको आपने इम्प्रॉपर में चेंज करेंगे, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 1 ऐड कर देंगे तो 9/4 बन जाएगी। ये क्विक आंसर्स हैं, ये आपने करने हैं। अगर समझ ना आए तो आप मेथोडोलॉजी को यूज करते हुए इसको सॉल्व कर लें, तो ये आपके पास 9/4 बन जाएगा। इसी तरह एक पार्ट 3 है, इसमें सब्ट्रैक्शन करनी है। और इसी तरह पार्ट जो है 4 है उसमें मल्टीप्लिकेशन करनी है। पार्ट 5 जो है उसमें डिवीजन करनी है। और पार्ट 6 जो है इसमें आपने कन्वर्जन करनी है। तो बाकी के जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, ये इनके लॉन्ग आंसर्स हैं, इनको आपने सॉल्व करना है। तो इसको इनकी स्टेटमेंट्स को गौर से पढ़ें। अ फार्मर डिवाइड्स हिज फील्ड इनटू 5 इक्वल पार्ट्स, ही प्लांटेड कॉर्न इन 3 पार्ट्स, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द फील्ड इज प्लांटेड विद कॉर्न। उसमें उसने किया क्या है, 5 इक्वल पार्ट्स में उसने डिवाइड कर दिया है और 3 पार्ट्स को जो है उसने प्लांट कर लिया है। तो 3 बाई फ्रैक्शन बन जाएगी 3/5। सो सिंपल सा आंसर है। इसी तरह एक क्वेश्चन नंबर 4 है, इन मुजफ्फराबाद 3 फार्मर्स हार्वेस्टेड वीट इन द फॉलोइंग अमाउंट। ये इसमें की है, तो अब अरेंज देम इन डिसेंडिंग ऑर्डर। ये सारी जो वीट उन्होंने हार्वेस्ट की है, इनको आपने अरेंज करना है डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर। ये तीनों फार्मर्स ने मुजफ्फराबाद में जो वीट किया है। इसी तरह रावलाकोट वाली एग्जांपल है, क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, इन रावलाकोट अ फैमिली प्रिपेयरिंग ट्रेडिशनल कश्मीरी टी, दे यूज 1/2
2 liter of milk in the morning and 3/4 of a liter in the evening, how much milk did they use? दोनों को ऐड कर देंगे आप लोग, ठीक है। तो इसी तरह आप क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ 6 की तरफ आए। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ देखें। क्वेश्चन नंबर 6 में है a basket of apples from a farm in Bagh is divided into 4 equal parts. If 3/5 of the apples in one part are sold, what fraction of the entire basket is sold? तो टोटल आपकी कितनी हुई, ठीक है। तो इसको आपने सॉल्व करना है। कैसे करना है? गिवन प्रोपोर्शन सबसे पहले देखें। अ बास्केट ऑफ एप्पल फ्रॉम अ farm of Bagh is divided into 4 equal parts. If 3/5 of the apples in one part are sold, एक पार्ट में इतने सोल्ड हो गए, सेल हो गए। 3/5 मल्टीप्लाई बाय 4, ये आपने इसका आंसर निकाल देना है सॉल्व करते हुए। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द एंटायर बास्केट इज सोल्ड। सो इसी तरह क्वेश्चन नंबर 7 है। Quarterly, in quarterly, a tailor has 7/8 of a meter of cloth. If he needs to divide this cloth into 4 equal parts, इसको आपने 4 के ऊपर डिवाइड कर देना है। 7/8 को डिवाइडेड बाय 4 कर देंगे। कैसे? 7/8 डिवाइडेड बाय 4। जब 4 को करेंगे तो 4 को हमने लिखना है रेसिप्रोकल में। 7/8 मल्टीप्लाई बाय 1/4। अब इसको सॉल्व कर लें तो जो रिजल्ट आएगा वो आपका आंसर बन जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 8 है। अ फैमिली इन नीलम वैली हैज अ पीसेस ऑफ लैंड वेयर दे प्लांटेड वेजिटेबल्स। दे डिसाइडेड टू प्लांट पोटैटोज ऑन 2/5 ऑफ द लैंड and tomatoes on 1/3 of the land. How much of the land remains unplanted? बाकी कितनी रह गई ना। इन दोनों को आपने टोटल लैंड का जो है पहले इतना पोटैटो के लिए निकाल लेना है, फिर टमाटोज के लिए निकाल लेना है। जो रिजल्ट आएगा उसको आपने 1 से माइनस कर देना है, तो ये आपके पास टोटल रिजल्ट बन जाएगा। या दोनों को आपने क्या करना है, ऐड कर देना है 2/5 को और 1/3 को, दोनों को ऐड करेंगे और जो रिजल्ट आएगा उसको 1 से माइनस कर देंगे, तो आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा। इसी तरह आपने क्वेश्चन नंबर 9 है उसको कंप्लीट करना है। अ शॉपकीपर इन मीरपुर सेल्स हनी इन जार, दे आर 3/4 ऑफ फुल जार, व्हाट इज द फ्रैक्शन एज अ डेसिमल, क्या होती है। तो अब आ जाए नेक्स्ट जो है फाइनली हम लोगों ने पूरे यूनिट को जो है वो समराइज कर दिया हुआ है इस समरी में, और उसके साथ ही जो है ना आपने ये डेफिनेशन है इनको याद कर लेना है। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको आज के लेसन की समझ आ गई है। इंशाल्लाह हम लोग दोबारा मिलेंगे विद न्यू लेसन। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।